शाम बबुआ आ जाए, करती हूँ उससे बात। शाम से बात करके रिश्ता पक्का कर देती हूँ, फिर उसके बाद कुछ दिनों तक शादी भी कर दूंगी। मैं तो हैरान हूँ इस सीता पर, कैसे अपनी बहन गीता की बात कर रही थी। मैं तो कभी सीता और गीता को ये काम न करने दूँ। मेरा मासूम बेटा शाम। ये सीता इतनी चालाक है, गीता कितनी होगी, इसकी सारी चालाकियाँ समझती हूँ मैं। बस शाम आ जाए एक बार, उससे बात करती हूँ। बस आने ही वाला होगा, थोड़ी देर बैठकर इंतज़ार कर लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतनी देर में शाम भी आने लगता है। अरे माँ, आप यहाँ बैठी हो और मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रहा हूँ। शाम बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात करनी है तुमने मुझसे? शाम बेटा, बात तो बड़ी ज़रूरी है। वो तुम जानते हो ना, वो जो मेरी दूर की खाला है, उसकी बेटी बच्चो है। नहीं माँ, मुझे तो नहीं याद। अरे मेरे दिमाग से भी नाम निकल गया। क्या अच्छा सा नाम था उसका। हाँ, याद आया, पन्नो। पन्नो नाम था उसका। ओह हाँ माँ, पन्नो याद आ गया मुझे। मेरे सारे खिलौने चोरी करके ले जाती थी। अरे बेटा, वो तो बचपन की बातें थी, वो भी छोटी थी, तू भी छोटा था। तो मैंने तुमसे बात ये करनी है। अच्छा ठीक है, तेरे भाई के सामने करूँगी। अच्छा है, बड़ा भाई भी दरमियान में बैठा होगा। अरे माँ, आप भी अजीब हो। ठीक है, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर रात को बात करते हैं। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। तुम बाहर जाओ, मैं भी थोड़ी देर कमर सीधी कर लूँ, बैठे बैठे थक गई हूँ। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। अब मैं जा रहा हूँ। जीता रहे बेटा, जीता रहे मेरा चांद सा बेटा। मैं थोड़ी देर जाकर अंदर कमर सीधी कर लेती हूँ, यहाँ बैठे बैठे तो थक गई हूँ। और फिर ये कहने के बाद धनिया वहाँ से उठकर जाने लगती है। लेकिन सीता बहुत गुस्से में थी। वो जले बैल की बिल्ली की तरह चक्कर काटे जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वे उड़ के अपनी बहन की शादी शाम से कर दे। हाँ, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। इतना ज्यादा टाइम मैंने इनकी खिदमतें की और बदले में मुझे क्या मिला? यही परी, मैं आज मैं कार्तिक जी से बात करके ही रहूंगी और वहाँ से शाम का रिश्ता तुड़वाकर गीता के साथ करवाऊंगी। अब जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी गीता की शादी करवा दूंगी। बल्कि ऐसा करती हूँ कि मैं गीता को घर ही बुलवा लेती हूँ। छुट्टियों के बहाने घर मिलने आएगी तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्या पता वो शाम को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाए। वैसे भी इतनी सुंदर है मेरी बहन। इतनी देर में अपनी पत्नी के पास कार्तिक भी आ जाता है। अरे क्या हो गया? देखिए कार्तिक जी, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने लगी हूँ। अरे बोलो, ऐसी भी क्या ज़रूरी बात करनी है तुमने मुझसे? मैं सुन रहा हूँ। कार्तिक जी, आपको पता होगा और याद भी होगा अच्छे से कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे शाम और गीता की शादी के बारे में बात की थी। गीता और शाम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन माँ जी ने शाम का रिश्ता पन्नों के साथ तय कर दिया है और वो चाहती है कि बहुत जल्द दोनों की शादी भी हो जाए। लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगा। मैंने माँ से बात की है, इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने मेरी इंसल्ट की है और आपकी भी कर देंगी। आपको तो पता है, जब वो एक फैसला कर लेती है तो नहीं बदलती। मुझे तो चिंता बस मेरी बहन की खाई जा रही है, जो शाम को दिलो जान से चाहती है। आखिर उसका क्या होगा? उसका कसूर क्या है कि उसे सजा मिलेगी? मैं वहाँ अपनी माँ से बात कर चुकी हूँ, वहाँ पर वो शादी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर माँ रिश्ता तय करके आ गई। देखो, तुम और माँ पता नहीं क्या सोच रही हो। मुझे शाम का भी नहीं पता कि वो गीता को पसंद करता भी है या फिर नहीं, क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। माँ और तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर लड़कियां पसंद किए हुए हो, क्या पता शाम को कोई और पसंद हो। क्यों जी, शाम को क्यों कोई और पसंद होगी? आपको नहीं याद दोनों कितना हंसमुख है और कितना एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं? और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने गीता से फ़ोन किया था तो गीता बता रही थी
कि उसे छुट्टियां मिल रही हैं और वो छुट्टियां हमारे ही घर में गुजारेगी। अच्छा ठीक है, ये बात तो ठीक है, वो आ जाएगी तो शाम और गीता दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे और मैं भी ऑब्जर्व कर लूँगा कि शाम गीता को पसंद करता है या फिर नहीं। हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा, मैं उसे फ़ोन करके बुला लेती हूँ। सारी बातें धनिया छुपके सुन रही थी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, रात को फिर बात होगी इस टॉपिक पर। अब देखती हूँ कि कैसे माँ जी ये रिश्ता तय करती है। इस घर में तो मेरी ही बहन आएगी। हाँ हाँ माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? आप तो सोने गई थी। वही तो मैं भी सोचूं कि तू क्यों यहाँ पर खड़ी है। सारी बातें सुन ली है मैंने। तू मेरा रिश्ता तोड़वाएगी? मेरी पसंद की लड़की से शाम शादी नहीं करेगा, तुझे ऐसा लगता है? नहीं माँ, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि गीता की शादी हो जाए। आखिर मैं इतना अच्छी हूँ, सोची गीता कितनी अच्छी होगी। ये तो अच्छी है, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही थी। तुझे क्या लगता है ऐसी बातें करके तू शाम की शादी अपनी बहन गीता से करा देगी? और हाँ सुन लो, गीता यहाँ क्या करने आ रही है? अगर गीता यहाँ आई ना तो तुझे भी उसके साथ धक्के देकर निकाल दूंगी। एक बात दिमाग में रख लो तुम, ये जो मेरे बेटे को रिझाने की कोशिश कर रही हो ना, इसमें तुम कभी कामयाब नहीं होगी। माँ जी आखिर हो क्या गया है आपको? बहू रानी, मुझे भी लग रहा है कि तेरे दिन इस घर में बहुत कम है। अब जितना उड़ना है उड़ लो। एक तो कभी मुझे पोते का मुंह ना दिखाया तूने, दो दो बेटियां पैदा की, और ऊपर से तेरे ये होशियारियां और चालाकियां बड़ी आई। इस घर में तो मेरी ही पसंद की लड़की आएगी। ये क्या हो गया? सारा बना बनाया खेल खराब हो गया। माँ जी ने बातें सुन ली। मैं करूँ तो करूँ क्या? लेकिन गीता तो इस घर में जरूर आएगी।